कथा श्रवण करने के लिए सनातन की उस उत्कृष्ट परंपरा का, नहीं तो किसी भी विद्वान ब्राह्मण को कथा प्रवचन के लिए रखा जा सकता था, लेकिन मेरा भी भाव था मैं कथा सुनाऊं। आप कहोगे कथा तो कुछ नहीं है, दुनिया की क्या बात, लेकिन कथा ही सुनाना है, पर समझ लेना है। प्रश्नकर्ता को प्रणाम करना चाहिए। सूत जी महाराज को शौनक जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करते ही उनके हृदय के उद्गार प्रकट होने लग गए। अब सूत जी से निवेदन किया शौनक जी ने, प्रभु आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान हैं। क्या उपमा दी है? सूर्य की उपमा दी है। इसलिए मानस में भी जासु ज्ञान भव रवि निशिनासा, जासु ज्ञान भव रवि निशिनासा। मने रात्रि के घनीभूत अंधकार को दूर करने के लिए आपके वचन सूर्य की किरण के समान हैं। शौनक जी भी कह रहे हैं आपका जो ज्ञान है वो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। मने सूर्य उदित होता है तो अंधेरा नहीं रहता, पर थोड़ा गौर करना, बादल आ जाते हैं तब सूर्य तो होता है पर सूर्य की किरण नहीं दिखती है। धुंध कुहक आ जाता है, फोग आ जाता है, सूर्य तो होता है लेकिन सूर्य की किरण नहीं दिखती। वचन किरण मुन कमल विकासा, मुनियों के वचनों को सूर्य की किरण कहा, और जब सूर्य की किरण निकलती है तो कमल खिल जाता है। मुनियों के वचनों से हृदय कमल, बोल तो दो ना, हृदय कमल जो कली के रूप में है, जो बंद है, वो खिल जाता है। मैंने ये भाव दिया है आप मेरे हृदय की कली को खिलाने के लिए आपके जो वचन हैं वो सूर्य की किरण है। जब सूर्य की किरण मुझ पर पड़ेगी तो मेरा हृदय कमल खिल जाएगा। देख लो जरा, प्रश्न करने वाले ने किसने युक्ति से बात कही है। मने मेरा हृदय कमल खिल जाए, ज्ञान वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति हो जाए। संसार में नाना प्रकार के क्लेश हैं और उन क्लेशों से सभी पीड़ित हैं, और ये पीड़ा दूर कैसे हो, उदाहरण दिया है। उससे बढ़कर के चित्त की शुद्धि का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तभी भागवत कथा श्रवण में रुचि आती है। भागवत कथा अमृत से भी विशिष्ट है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये अमृत पिलाने के लिए ही उद्यत हो रहे थे। उस समय घटना घट गई। आप बोलोगे क्या घटना घट गई? देवता लोग अमृत लेकर के आए। कौन सा अमृत? कौन सा अमृत? बोल तो दो ना। क्षीर सिंधु वाला। क्षीर सिंधु वाला। सुधा कुंभम गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमन्। सुधा कुंभम गृहीत्यैव, अमृत का कलश लेकर देवास्तत्र समागमन्। देवता अमृत का कलश लेकर के आए हैं। कौन सा कलश है? बोल तो दो। इसलिए कलश कहाँ रखा जाता है? अभी आप लोग कलश यात्रा की है ना, बोल तो दो। कांख में दबाए थे? बोलो ना। जलघट को तो लाने की युक्ति है, अगर सिर पर नहीं रख पाओ तो बोल तो दो ना, कांख पर रख लो। पर ये पवित्र कलश कांख पर नहीं रखते, कंधे पर भी नहीं रखते।
बोल तो दो ना, इसको तो सिर पर ही रखते हैं। इसलिए दुनिया में और जितने कलश हैं, उन कलशों को किसी को कमर पर रखा जाता है, किसी को कांख से दबाया जाता है, किसी को कंधे पर रखा जाता है, पर दो ही कलश विश्व में ऐसे हैं जिनको सिर पर रखा जाता है। एक है अमृत का कलश, पवित्र घट कलश, एक है अस्थि कलश। बोल तो दो ना, अपने पूज्य पिता की, अपने पूज्य गुरु की उन अस्थियों को सिर पर रखना, वो भी कलश कहा जाता है। बाकी कलशों को तो रखने के अन्य जगह हैं, किसी को कटी पर, किसी को कोख पर, किसी को कंधे पर, लेकिन ये